हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपको काम देगा। प्यारे साथियों, हम साधारण ब्याज पर पर्टिकुलर अभी चर्चा कर रहे हैं, तो यह साधारण ब्याज का वीडियो लेक्चर तीसरा है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे एक नया कंसेप्ट। क्या जब प्रश्न में देता है जब ब्याज कामा मूलधन का a/b गुना हो। ब्याज जो होता है मूलधन का a/b गुना होता है। कंसेप्ट हम कैसे किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे, तो अभी हम नियम पे चलते हैं। प्यारे साथियों समझिएगा, कहा है ब्याज मूलधन का 1/b गुना हो, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ब्याज है गणित में कामा का मतलब होता है बराबर। यहाँ कामा दिया ना, इसका मतलब क्या होता है बराबर किसका, मूलधन का, किसका, मूलधन का a/b गुना, लिख देंगे a/b गुना। अब देखिए ब्याज को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, ब्याज को कहा जाता है क्या, SI पर्टिकुलर साधारण ब्याज की बात करते हैं, बराबर मूलधन को हम कह सकते हैं P का मतलब गुणा a/ क्या लिखेंगे b। अब देखिए P को इधर लेके आइए, पक्षांतर कीजिए, तो क्या हो जाएगा SI/P बराबर हो जाएगा a/b। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि अगर साधारण ब्याज a रुपया है तो मूलधन को रुपया होगा b रुपया। इससे यह प्रतीत होता है, यानी कि साधारण ब्याज का मान कितना है, a है, और क्या है, मूलधन हमारा b है। इससे एक कंसेप्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों हम जानते हैं कि क्या होता है SI बराबर, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या कंसेप्ट बता रहे हैं, P गुणे R गुणे T अपान कितना होता है, 100 होता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर किसकी, इस वाले सवाल में या तो R का मान निकालना होता है या तो T का मान निकालना होता है। तो समझ लीजिए कायदे से इसको 100 का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा SI × 100 = P × R × क्या बनेगा, T बनेगा। समझिएगा कायदे से क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए। अगर R बराबर हम बात करते हैं पर्टिकुलर R बराबर, तो क्या बनेगा, R बराबर बनेगा SI × 100 अपान प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, समझिए SI, इसको P को यहाँ आएगा, T भी यहाँ पे आएगा। यानी कहने का तात्पर्य हो गया प्यारे साथियों, तो पर्टिकुलर हमारा सूत्र बन गया R बराबर लिख सकते हैं SI बटे यहाँ पे P गुणे, इसको देखिए SI बटे P गुणे 100 बटे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, T, आराम से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ से देखिए SI/P का मान कितना है, a/b है, तो हम R बराबर डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि a/b गुणे 100/T कर देंगे, तो हमारा किसका मान आ जाएगा प्यारे साथियों, T का, R का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। समझिए, या इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या प्यारे साथियों कि a/b, देखिए a/b डायरेक्ट इसमें 100 से गुणा, इसमें किससे गुणा हम कर देंगे, T से गुणा कर देंगे। बस वही बात तो है, एक कम कर दीजिए a × 100/b × T, जहाँ a/b क्या है, मूलधन का a/b गुना है। इस तरीके से यह हमारा फार्मूला बना। हम फार्मूला को इतना काम करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्या करेंगे यहीं पे a के जगह एक a/b का मान में 100/T से 100/T से गुणा कराएंगे तो R की वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम T का भी मान निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल सकते हैं, T का भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, पहले हम इस पर एक सवाल लेते हैं, तत्पश्चात आप लोगों को एक प्रश्न ले लिए हैं। अभी इस प्रश्न को पहले हम ट्रिक के अनुसार समझाएंगे, जो ट्रिक कहाँ से कैसे बनता है उसके बारे में आपको हमने बताया। अब प्यारे साथियों इसको ट्रिक से पहले हम लगा देते हैं, उसके बाद बेसिक से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में लगाएंगे। क्या कहा प्रश्न की ध्यान समझिए, किसी धन का मतलब मूलधन का साधारण ब्याज कामा है, उस धन के 3/5 गुने के बराबर है। उस धन के 3/5 गुने के बराबर कौन है, ब्याज है। यदि समय 4 वर्ष हो तो ब्याज की दर बताइए। यानी कि 4 वर्षों में यह 3/5 गुना हो जाता है ब्याज, तो हमको दर बताना किस दर से हो रहा है। तो प्यारे साथियों हमने क्या बताया कि क्या कहा है a/b, यानी कि क्या लिखेंगे a/b, यानी a/b बराबर कितना दिया है, 3/5 प्राप्त हुआ है।
है ना, 3/5 यानी कितने गुने, यानी कि a बटे b गुना मूलधन का a बटे b गुना, यहाँ पे उस धन के 3/5 गुने, उस धन बोले तो मूलधन की बात किया, a अपान b बराबर 3/5 दिया गया है प्यारे साथियों। दर की बात करता तो r बराबर हमने आपको सूत्र बताया a अपान b गुणे 100/t, 100 क्या लिख देंगे t लिख देंगे प्यारे साथियों, तो लिख देंगे 100/t। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सीधा सीधा आंसर बराबर a अपान b का मान पैसे 3 कितना दिया है 5 दिया है गुणे 100 अब t का मान बोले तो पैसे कितना दिया 4 दिया, 4 कर दीजिए। यहाँ से हमारा क्या आंसर प्राप्त हो गया, किस प्रकार से, यहाँ से देखिए 5 × 5 20 × 100, 4 × 4 4 × 20, यानी बच्चा क्या पैसे साथियों 3 × 5 यानी कि 5 यानी 15% बिल वैरायटी, और आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि r बराबर a अपान b गुणे 100/t गुणे 100/t, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, मात्र चंद सेकंडों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए साधारण ब्याज का भी इस प्रकार से समझ में न आए, इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो प्यारे साथियों इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, थोड़ा गौर करिएगा, इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। यानी देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज यानी कि यस आई है जो प्यारे साथियों वह मूलधन का यानी कि p का 3/5 गुना है, p को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यस आई अपान p बराबर 3/5, यानी कि अगर साधारण ब्याज 3 रुपया है तो मूलधन कितना होगा 5 रुपया होगा। यह प्राप्त हो गया आप लोगों को। अब प्यारे साथियों यहाँ से गौर से देखिएगा कि आपको पता है, बात बताया गया है कि एस आई बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है एस आई गुणे 100 अपान क्या पी गुणे कितना होता है टी होता है। तो एस आई बटे पी का मान, एस आई बटे पी का मान कितना 3/5, तो 3/5 गुणे में 100/t, वही बात पुनः आएगा, यानी कि 100 क्या कर देंगे 4 कर देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्यारे साथियों वही प्राप्त होगा। यह रहा प्यारे साथियों ट्रिक के द्वारा इस सवाल का आंसर। अब हम इसी को हम बताते हैं कि आपको अगर बेसिक से लगाना होगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में लगाना होता है किस प्रकार से लगाएंगे। अगर ऐसा सवाल आता है तो प्यारे साथियों 2 नंबर में आएगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि प्रतियोगित परीक्षाओं में प्यारे साथियों आएगा। तो इसी कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, यूँ चुटकियों में आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुजमानी दिमाग से आप लोग निकाल लीजिएगा। प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब इसको हम एक बेसिक रूल से, इसी सवाल को हम बेसिक से लगाते हैं। आइए हम लगाते हैं, क्या कहा गया है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 3/5 गुने के बराबर है, यानी कहीं कामा दिख जाता है उसका मतलब होता है बराबर। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना मूलधन x रुपया है, क रुपया है x रुपया, मूलधन को मान लेंगे, पहले मूलधन ही ना होता है, तो यानी कि प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए, मूलधन बराबर x रुपया, तब क्या ब्याज बराबर, तब ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन x का मतलब गुणा 3/5 गुना, यानी कि 3 करने 3x/5 रुपया मिल गया प्यारे साथियों। यानी कि समझने का प्रयास करेंगे, p का मान मिला कितना x रुपया, और प्यारे साथियों यस आई का मान मिला प्यारे साथियों कितना 3x/5 रुपया। अब देखिए क्या दिया है, टाइम कितना दिया है प्यारे साथियों, टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 4 वर्ष दिया है तो लिख देंगे 4 वर्ष। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, रेट क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है कि होता है यस आई बराबर क्या पी गुणे आर गुणे टी अपान कितना होता है 100 होता है। चलिए अब यस आई के जगह यस आई का मान पी के जगह पी का मान, टी के जगह टी का मान रखेंगे, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको जो करते हैं छोड़ दिया जाता है। यस आई के जगह प्यारे साथियों लिखेंगे 3x बटे कितना 5 बराबर पी का मान x हमारे पास है x गुणे आर का मान ज्ञात करना है, छोड़ दीजिएगा जो करते हो, टी का मान 4 और बटे कितना प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर के इधर बट्टा बराबर के उधर बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, है ना, पक्षांतर मतलब कि दो पक्ष हैं, एक LHS पक्ष एक RHS पक्ष, तो पक्षांतर के नियमानुसार इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 3x गुणे 100 = कितना 5 गुणे x गुणे r गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब आर को रोक लीजिए, बाकी को इधर पक्षांतर कर लीजिए। वेरी सिंपल, यानी कि आर को इधर रोक लीजिए, बाकी को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x गुणे 100 बटे में हो जाएगा 5 गुणे x गुणे 4, यानी कि 5 गुणे x गुणे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4 हो जाएगा। x से x देखिए कटा कि नहीं कटा, कटा। यहाँ से 5 से कटा 20 25 100, पुनः क्या हो जाएगा 5 से 4 से कटा 5 चौक को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बचा क्या प्यारे साथियों r बराबर 3 गुणे 5, यानी कि 5 यानी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 15% विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा बेसिक से लगाने का तरीका, जो आप यूँ चुटकियों में इसको भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में लगाना आपको कंपलसरी है। ट्रिक से भी लगा देंगे तो भी नंबर मिलेगा, लेकिन एक बढ़िया काम होता है, एक सबसे बढ़िया काम होता है। तो सबसे बढ़िया काम है डीएलएड में लगाने का तरीका। तो प्यारे साथियों यह रहा बेसिक से लगाने का कंसेप्ट। प्यारे साथियों अगर आपको इसको लगाना होगा से सूत्र से, तो पहले तरीके बात बताइए किए हैं। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले वाले पैटर्न, यानी देखेंगे इस पर आधारित कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं। आइए दूसरे सवाल सेकंड लिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन का साधारण व्यास उस धन के 4/25 गुने के बराबर है, यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर बताइए। जितना दर का संख्यात्मक मान है उतना क्या है समय है। जैसे कि समय 4 वर्ष है तो दर भी 4% होगा। कहने का तात्पर्य एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं किया हो। यानी कहा है समय और दर का जो संख्यात्मक वैल्यू है वो आपस में बराबर है, लेकिन वह धन यानी ब्याज उस यानी धन के 4/25 गुने के क्या है बराबर। आप यूँ चुटकियों में चाहे तो बना सकते हैं, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। थोड़ा गौर कीजिए। पहले हम ट्रिक का तरीका अपनाते हैं। किससे लगाएंगे प्यारे साथियों ट्रिक से। तो ध्यान दीजिए ट्रिक से किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से सोचेंगे ट्रिक से। आपको पता है प्यारे साथियों हमने आपको फार्मूला बताया क्या कि साधारण ब्याज के कंडीशन में जब मूलधन का a/b गुना कहे तो हमको आप लोगों को एक फार्मूला बताया हमने क्या, r बराबर r पूछ रहा है तो r बराबर आपको होगा a/b गुणे 100/t। ध्यान दीजिएगा 100/t हो गया प्यारे साथियों, यह सूत्र हो गया। आराम से इसको इसी में वैल्यू को पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में देखिए a/b का मान कितना है 4/25। समझिएगा 4 कितना दे दिया है 25 दे दिया। अब समझिए 100 गुणे 100 समय कितना है, कहा है जितना t का मान है उतना r का मान है। तो r के जगह t का मान हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे r, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे चूंकि r बराबर कितना है t है, दोनों बराबर है। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे r बराबर हो जाएगा, यहाँ से 25 से करने 25 25 चौके 100 और 4 चौको कितना हो गया 16 बटे कितना हो r का इसमें गुणा कर देंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो r बराबर करड़ी में 16 और कड़ी में 16 का मान कितना भैया 4%, यानी कि दर का हो जाएगा 4%। अगर समय पूछताछ हो जाता 4 वर्ष। प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 2 का राइट सॉल्यूशन। अगर यदि इसको बेसिक से आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो चलिए बेसिक तरीका से मैं इसको अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, मान के कैसे काम करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखिए। फटाक इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर को रुपया है, लिख देंगे माना मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माना नहीं लिखे हैं, लिख देंगे माना मूलधन कितना है 100 रुपया है, 100 रुपया है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण क्या लिखेंगे ब्याज को कितना माने हैं मूलधन का कितना का है 4/25 गुना। तब साधारण ब्याज हो जाएगा कितना x का कितना 4/25 गुने। अब देखिए का मतलब गुणा, यानी कि 4x बटे कितना हो जाएगा 25 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, चूंकि यहाँ पे दिया और क्या दिया है शर्त और दिया है कि समय का संख्यात्मक मान दर के संख्यात्मक मान के क्या है बराबर है, यानी कि r का मान किसके बराबर है t के बराबर है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं, r बराबर t। अब मान लेंगे बराबर के इसके भी मान के बराबर मान सकते कुछ भी, लेकिन रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए प्यारे साथियों क्या होता है यस आई बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 6 में पढ़ा, ठीक 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, आज तक पढ़ते चले आ जाए। या फार्मूला किसी को ऐसा नहीं हो स्टूडेंट होंगे कि जिनको याद नहीं होगा कि एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना 100
एस आई का मान, एस आई का मान कितना, साधारण ब्याज बराबर कितना मान है 4x/25। तो लिखेंगे 4x/25 बराबर पी का वैल्यू कितना यक्स गुणे आर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए टी के जगह ही भैया आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे में कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि जितना टी का संख्यात्मक मान है उतना आर का संख्यात्मक मान है। तो आर के जगह टी, टी के जगह आर, हमारी मर्जी जैसे मन करा वैसे करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो चूंकि आर का मान निकालना है तो टी का मान बदल के आर के रूप में हमने रख दिया। अब देखिए गौर से, बराबर के उधर बट्टा कुल्ही और बराबर के बट्टा इधर बट्टा कुल्ही, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि 4x का गुणा 100 में और x गुणे आर का गुणा हम 25 में करेंगे, तो फिर ऐसा बनेगा क्या कि 25 गुणे x गुणे आर इज इक्वल टू 4x। देखिए 4x गुणे में कितना हो जाएगा 100, आर में आर का गुणा तो आर स्क्वायर, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर आर का ही मान निकालना है। तो 4x गुणे कितना हो जाएगा 100। अब बट्टे में 25 गुणे x, यानी कि 25 गुणे x। देखिए x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 25 सेकंड में 25, 25 चौक को 100 और 4 बचा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4। तो आर बराबर, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा, रूट चढ़ा। तो करड़ी में 4 गुणे 4 तो बराबर कितना हो जाएगा 4%। विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यह बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका अगर आप जानते हैं तो सवाल को आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। तो यार प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का राइट सॉल्यूशन। प्यारे साथियों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 3 लिए, इसको और शार्ट से मैं करा देता हूँ, मात्र एक लाइन में, एक तकनीक मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र आपको एक लाइन में मैं कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, यानी ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी जो आर का मान है संख्यात्मक मान, वही मान समय का भी है। तो उसके लिए मैं एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उस ट्रिक को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों कहा है क्या, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। तो मान लीजिए कि यही प्रश्न में आ जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना है तथा ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्यात्मक के बराबर हो, तब हमको ज्ञात करना होगा। तब क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिए, एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यस आई बराबर है प्यारे साथियों क्या, सपोर्ट डर कीजिए P गुणे A/B के बराबर है। चूँकि आपको ये भी पता है, क्या पता है प्यारे साथियों, चूँकि पता है जितना आर का संख्यात्मक मान उतना टी का संख्यात्मक मान है, समझिएगा। यानी कि आर का मान टी के मान के क्या है, बराबर है। तो प्यारे साथियों तो यहाँ लिखेंगे यस आई बराबर, यस आई पी को इधर करेंगे, अपान क्या हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा A/B के मान के बराबर। ये श्योर हैं आप, पक्का श्योर हैं। और आपको एक जानकारी और प्राप्त है, आर का मान टी के मान के क्या है, बराबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, अपान कितना पढ़े हैं, 100 पढ़े हैं, पक्का पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए मान को हम इसी में पुट करते हैं, वैल्यू को इसी में पुट करते हैं। यानी एस आई का मान कितना है A/, ध्यान दीजिएगा, एस आई को इधर गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एस आई को, यानी एस आई में 100 का गुणा कर सकते हैं। तो लिखेंगे यानी कि 100 गुणे एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी। बताइए इतना तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। अब चलिए आर के जगह आर का मान पी को इधर हम पक्षांतर कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए पी को इधर पक्षांतर, यानी कि 100 गुणे एस आई बटे कितना ले सकते हैं प्यारे साथियों, पी बराबर आर गुणे टी के जगह हम क्या लिखेंगे, आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर का मान टी के मान के क्या बराबर है, आर में आर का गुणा। मैं सूत्र का निगमन कर रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कभी जीवन में नहीं मिलेगा, बस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। अब चलिए इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं क्या कि यस आई अपान पी गुणे 100 बराबर आर में आर का गुणा, तो आर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बताइए इस प्रकार से लिखेंगे का कोई दिक्कत है का, बिल्कुल नहीं। यस आई अपान पी का मान का A/B, तब लिखेंगे
ए अपान बी गुणे में 100 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा, रूट चढ़ा। इसको लिख सकते हैं करड़ी में ए अपान बी गुणे 100 बराबर आर। यहाँ मिल गया हमको डायरेक्ट ट्रिक तरीका। एंड इस प्रकार से सब प्यारे साथियों अगर प्रश्न आते हैं तो बस आपको यही याद करना है, करड़ी में ए अपान बी इंटू 100 इक्वल टू आर के बराबर। किसके बराबर, आर के बराबर। अगर टी बराबर कहता, टी बराबर कहता क्या होगा, या तो दर पूछा, अगर समय पूछ लेता भैया इसी पैटर्न पे तो ए अपान बी गुणे 100 बराबर क्या लिख देते, टी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चाहती हूँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। इसी से बस इतना तो आपको याद नहीं करना, कोई बताइए नहीं करेगा। पूरे यूट्यूब पे इस प्रकार से कैसे ट्रिक को हम बनाते हैं, मैं आपको ट्रिक बनाने का एकदम बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ट्रिक को मैं बता रहा हूँ, निगमन सहित बता रहा हूँ प्यारे साथियों, है ना। बस बहुत लोग इतना बताएंगे आपको, इतना बता, लेकिन यह कैसे आया मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो आराम से हम सवाल को बना लेंगे मात्र 5 सेकंड में भैया। कैसे, क्या लिखे आए, मूलधन का 16/25, यानी कि कुछ ना कीजिए, करड़ी लगाएंगे 16 बटे कितना 25 गुणे कितना कर लीजिए 100 बराबर कितना हो जाएगा आर। 25 चौक को 100 काट लिया। अब प्यारे साथियों बचा क्या, बचा हमारे पास 16 गुणे 4 बराबर कितना आर। 16 गुणे 4 को कर सकते हैं, तो देखिए करड़ी में 16 का मान कितना होता है 4, करड़ी में 4 का मान कितना होता है 2, यानी कैसे, देखिए 4 चौक को 16 गुणे 2 लिख सकते हैं बराबर कितना लिख सकते हैं, इसका एक पेयर इसका एक पेयर, 4 बचा गुणे 2 बराबर 8, 4 दूनी 8% विल बी राइट योर आंसर प्यारे साथियों। बस आप आराम से ये लगा सकते हैं। अब इसको किसने, बेसिक से आपको खुद बनाना है। अगर आप इतना याद कर लेंगे, इतना जान लीजिए, जब कहीं दे दिया मूलधन का ए बटे बी गुना हो तथा दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो डायरेक्ट आपको याद करना है करड़ी में ए अपान बी गुणे 100, करड़ी में ए अपान बी गुणे 100। बस आप आराम से चिपके में लगा सकते हैं। और करड़ी में ए अपान बी गुणे 100 कैसे आया, मैं आपको फार्मूला निगमन भी कराया। तो यार आप ऐसे प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, और इसको बेसिक से आप खुद बनाइए। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तदनुसार यदि वार्षिक ब्याज दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही हो तो उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए धनराशि उधार दी गई हो। सेम पैटर्न वही सवाल है प्यारे साथियों। ट्रिक से ही मैं इसको बना देता हूँ, आप लोग खुद क्या कीजिए, बेसिक से आप अपने कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चाहे टी का मान पूछे या आर का मान पूछे, दोनों कंडीशनों में एक ही फार्मूला अप्लाई होता है। क्या, करड़ी में ए अपान बी गुणे कितना होता है 100 होता है। जहाँ ए अपान गुन्ना, या गुन्ना वाली बात करता है, गुन्ना बराबर क्या है, गुन्नी रहे या गुन्ना कहे मूलधन का इतना गुन्ना, वही क्या होता है हम हमारा ए अपान बी। आप जानते हैं प्यारे साथियों कि टी बराबर टाइम, आर बराबर क्या होता है, आर होता। बस इसी पर रख दीजिए, आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों टी का मान पूछा तो टी बराबर क्या होगा, करड़ी में ए अपान बी, ए अपान बी का मान कितना है 9/16 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 100। अब देखिए 9 का मान, करड़ी में 9 का मान 3, और करड़ी में 16 का मान कितना प्यारे साथियों 4, और पूरे करड़ी में 100 का मान 10 होता है। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, 15/2 वर्ष, 15 बटे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। या हम कह सकते हैं प्यारे साथियों इसको, या 7.5 वर्ष, क्या कह सकते हैं 7.5 वर्ष विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप इसको क्या बना सकते हैं बेसिक से। तो अब बेसिक से बनाने के लिए हमें ना कहिए, खुद बनाइए, खुद तैयार कीजिए। डीएलएड 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो इसी प्रकार से लगाएंगे आप तरीका, नियम तो तरीका को सीख लीजिए। अब आइए प्यारे साथियों, अब हम पैटर्न को बदलते हैं, सवाल को बदलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 5 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का ए 8/25 है, 8/25 गुनी है मूलधन का, उस राशि का मतलब मूलधन का। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो क्या है, प्रति वर्ष दर क्या है। प्रश्न का सेंटेंस समझिए। मूलधन का 8/25 गुना है ब्याज, लिख लीजिए, समझिए। पहले 60 से लगाते हैं,
विस्तार से। समय लगेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, अगर हमको लगाना होता तो फटाक से लगा देते। देखिए यस आई जो है प्यारे साथियों वह क्या है 8/25 यानी कि मूलधन का 8/25 गुना है, मतलब ये हो गया। पी को इधर लेके आइए, यानी कि यस आई बराबर हो जाएगा बटे में पी बराबर 8/25, यानी कि यस आई बटे पी, इसको इधर हमने पक्षांतर किया 8/25, हमको एक मान यहाँ मिल गया। आगे प्रश्न को पढ़ें तो कहा गया है प्रश्न में जो समय है दर की आधी है, जो समय है दर की क्या है आधी है, यानी कि अगर दर को मान लेते हैं हम क्या दर बराबर यानी कि आर यानी कि दर बराबर यक्स प्रतिशत, तो प्यारे साथियों टाइम बराबर कितना हो जाएगा यक्स/2 वर्ष। जो समय है वर्ष का, जो समय है दर का क्या है प्यारे साथियों आधा है, समझिएगा बात। तो अब हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं, क्या पूछा है प्रति दर क्या है, प्रति वर्ष दर क्या है, दर आर बराबर पूछा है। तो आर बराबर प्यारे साथियों हमने बताया आप लोगों को क्या कि A/B गुणे 100/T बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। यह सूत्र बताया था, बिल्कुल बताया था। इसी सूत्र में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। आर के जगह देखिए आर है ना, क्या पूछा आर पूछा है, आर बोले तो यक्स पूछा है, दर को क्या माने हैं दर को हम यक्स मान दिए हैं, रख दीजिए इसी में वैल्यू, यानी कि हो जाएगा यक्स बराबर A/B का मान कितना A/B बोले तो यस आई/P, यानी कि यह क्या है प्यारे साथियों A/B का मान है। तो लिखेंगे 8/25, अब क्या हो जाएगा गुणे 100/T का मान क्या है यक्स/बटे में क्या दिया है 2 दिया है। ये 2 कहाँ जाएगा प्यारे साथियों ऊपर यक्स के पास, कहाँ जाएगा यानी कि 100 के पास जाएगा, 2 यक्स के पास कहाँ जाएगा 100 के पास जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ से हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 8/25 गुणे कितना हो जाएगा 100/ कितना हो जाएगा प्यारे साथियों यक्स, और गुणे में क्या ऊपर जाएगा 2, 25 चौको 100। अब देखिए यक्स यहाँ भाग जाएगा गुणा तो हो जाएगा यक्स में यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8, तो यक्स बराबर करड़ी में 8 गुणे 8 बराबर क्या 8%। प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दर बराबर आ जाएगा प्यारे साथियों 8%। समय पूछता तो क्या हो जाता 8 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है प्यारे साथियों। पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। यह रहा प्रश्न नंबर 5वें का सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से चलिए, कई तरीका लगाने का अब लगा सकते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आया है। आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, 2/9 गुना है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। हमको टाइम पूछ रहा है, धन कितने समय के लिए दिया गया, टाइम पूछा। अब देखिए कहा है जो हमारे पास प्यारे साथियों दर है, जो समय है दर का 2 गुनी है, तो प्यारे साथियों हम मान लेंगे क्या सॉल्यूशन, थोड़ा सा मान लेंगे यहाँ पे तो और बेटर होगा। जो प्यारे साथियों दर यानी कि आर बराबर क्या मान लेते हैं यक्स, माना यहाँ पे क्या लिख लेंगे माना क्या आर बराबर कितना लिख देते हैं यक्स लिख देते हैं। वैसे थोड़ा और बढ़िया तरीके से इसको हम क्या करते हैं लिखते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या हो जाए समझ में आ जाए। लिख लेंगे माना दर बोले तो आर बराबर क्या है यक्स प्रतिशत है। तो अब प्यारे साथियों समय कितना हो जाएगा, समय यानी कि टाइम टी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 2 गुना 2 गुणे यक्स, यानी कि 2 यक्स वर्ष हो गया प्यारे साथियों, समझिए। यानी कि दर को यक्स मानेंगे प्यारे साथियों तो टाइम जो समय है 2 यक्स वर्ष हो जाएगा। कहा कि नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यानी कि ब्याज साधारण ब्याज यानी कि यस आई बराबर है मूलधन का 2/9, तो यस आई बटे पी हम इधर करेंगे तो 2/9 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों चलिए रख दीजिए फार्मूला में बना के हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा
आपको क्या बताएगा, चाहे टी चाहे आर, किसी का भी मान अगर हमको निकालना हो प्यारे साथियों तो किससे निकालते हैं, आपको पता है कैसे, हम आपको बता दें। जैसे कि बेसिक से ले चल रहे हैं, सूत्र मान लीजिए आपको नहीं आता, मान लीजिए सूत्र आपको याद नहीं है ट्रिक वाला, तो आपको पता है ना, यस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपान 100 होता है। 100 को इधर पक्षांतर कीजिए, यस आई गुणे 100 बराबर पी गुणे आर गुणे टी होता है। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए क्या पूछा है, मान को पुट वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए पी को केवल इधर पक्षांतर कीजिए, तो भैया पी को इधर पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यस आई गुणे 100 अपान क्या हो जाएगा पी बराबर आर गुणे कितना कर लेंगे भाई साहब टी। अब ध्यान दीजिएगा, यस आई बटे पी यानी कि यस आई बटे पी गुणे 100 हम लिख सकते हैं बराबर आर गुणे टी। और चूंकि यस आई बटे पी का मान 2/9, यहाँ पे लिख देंगे 2/9 गुणे 100 बराबर आर का मान कितना है यक्स, और टी का मान कितना है 2 यक्स। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए 100, अब यक्स में यक्स का गुणा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यक्स में यक्स का गुणा कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर यानी कि 2/9 गुणे 100 बराबर 2 यक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, 100/9 यानी कि हो गया, यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 100/9, यक्स बराबर करणी में 100/9 और करणी में 100/9 का मान 10/3। क्योंकि यक्स का मान आया 10/3, यक्स क्या निकला प्रतिशत, यक्स को क्या माने यक्स प्रतिशत यानी कि आर का मान निकला। तो समय यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर कहा 2 गुना यानी कि 2 गुणे 10/3, तो ये क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। अतः 10 दूनी 20 यानी कि कितना हो जाएगा 20/3 वर्ष, या 6 सही 2/3 वर्ष विल बी राइट योर आंसर। प्यारे साथियों हम कह सकते हैं इस सवाल को हम इसी पैटर्न से लगाएंगे, थोड़ा बेसिक से लेके गए हैं, पूरा सूत्र से लेके गए हैं, तब इतना समय लगा है। नहीं तो आपको हमने क्या बताया था कि आपको डायरेक्ट आर का मान निकालना हो या टी का मान निकालना हो, हम करेंगे यस आई बटे पी गुणे 100, यस आई बटे पी गुणे 100 आराम से कर लेंगे, है ना, आराम से क्या करेंगे कर एस आई बटे पी गुणे 100 अपान टी, या यार है ना, सूत्र के जरिए से आराम से हम लगा सकते हैं। प्यारे साथियों यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन, आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा टोटल सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया था, लगाया। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। टेट, सुपर टेट और सी टेट और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, आदि प्रतियोगी परीक्षा में। तो प्यारे साथियों इसी जोश इसी जुनून के साथ पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।